नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी वोटर लिस्ट से अब लोग सिर्फ 3 स्टेप में घर बैठे डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल से अपनी जानकारी मिलान करके कुछ सेकंड में कार्ड मिल जाता है। सरकार का कहना है कि इससे फिजिकल कार्ड का झंझट खत्म होगा और मतदाताओं को आसानी से पहचान पत्र मिल सके। यूपी में अभिभावकों के खाते में जल्द ही 1200 रुपए भेजे जाने वाले हैं। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च में मदद देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। विभाग डेटा सत्यापन पूरा कर रहा है और राशि सीधे डीबीटी के जरिए परिवारों तक पहुंचाई जाएगी ताकि बच्चे पढ़ाई में बाधित न हो। विद्युत नियामक आयोग में लोकहित याचिका दायर की जाएगी। विद्युत उपभोक्ता परिषद कह रही है कि उपभोक्ताओं पर बढ़ते बिलों और गलत चार्जेस को लेकर कदम जरूरी है। इसलिए प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि बिजली दरों में पारदर्शिता आए और आम उपभोक्ता को राहत मिल सके। यूपी बोर्ड ने जिले के कॉलेजों का पूरा सत्यापन कर लिया है। अब सभी डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा जिससे परीक्षाओं और रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो। बोर्ड का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से फर्जी कॉलेज और गलत रिकॉर्ड वाले संस्थानों पर शिकंजा और भी मजबूत हो। यूपी में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए 24 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। योग्य अभ्यर्थियों के लिए यह मौका काफी अहम माना जा रहा है। विभाग ने सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें और भर्ती पारदर्शी रूप से। मोहनलालगंज मंधना राज्य मार्ग को चौड़ा करने के लिए 30 करोड़ 38 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। सड़क सुधार से ट्रैफिक आसान होगा और रास्ते की भीड़ घटेगी। लोगों को उम्मीद है कि चौड़ी सड़क से 2 शहरों के बीच यात्रा समय भी काफी कम हो जाएगा। यूपी में होमगार्ड भर्ती के लिए 41,000 से अधिक पद निकले हैं, जो काफी बड़ी वैकेंसी है। कई युवा इसे सरकारी नौकरी का अच्छा अवसर मान रहे हैं। विभाग ने डायरेक्ट लिंक जारी किया है और योग्य उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती लंबे समय से प्रतीक्षित है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल मैथ्स पेपर का पैटर्न जारी हो गया है। पेपर 70 अंक का होगा और छात्रों को 3 घंटे का समय मिलेगा। सैंपल पेपर देखने से बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और तैयारी का तरीका भी स्पष्ट हो जाए। यूपी के स्कूलों में हर महीने एक दिन बैगलेस डे मनाया जाएगा। इस दिन बच्चों को 34 तरह की इंडोर आउटडोर गतिविधियां कराई जाएंगी ताकि पढ़ाई का दबाव कम होकर सीखने में मजा आए। यह कदम छात्रों की मानसिक और रचनात्मक विकास को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। SIR में लापरवाही के मामलों पर सरकार काफी सख्त हुई है। 7 कर्मियों को सस्पेंड किया गया, 21 का वेतन रोक दिया गया और 24 को नोटिस दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर समय पर काम नहीं हुआ तो कार्रवाई और भी कड़ी की जाएगी। 8 बुलडोजर और 2 पोकलैंड मशीनों की मदद से 3 मंजिला शोरूम को गिराया गया। तोड़फोड़ के दौरान इतना धुआं उठा कि आधा किलोमीटर तक धुंध जैसा माहौल बन गया। स्थानीय लोग यह कार्रवाई देखने बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। प्रशासन का कहना है निर्माण पूरी तरह अवैध। मथुरा में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मंत्री संदीप सिंह बेहद नाराज हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की और तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए। वे कह रहे हैं कि विभाग में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम में भारत सहित दुनिया की 44 टीमों ने हिस्सा लिया। मंच पर सभी टीमों ने एक साथ वंदे मातरम गाकर सांस्कृतिक एकता का शानदार संदेश दिया। बच्चों और युवाओं का उत्साह देखते बन रहा था। आयोजन को लेकर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। यूपी में भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एक व्यक्ति को कागजों पर गरीब दिखाकर मुआवजा मिला था, जबकि वास्तव में वह लाखों की संपत्ति का मालिक निकला। जांच के बाद अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। यह मामला सुर्खियों में है। पेंशन रोकने के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। पेंशन धारकों ने कहा था कि उन्हें बिना सुनवाई के पेंशन रोकी गई, इसलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने का फैसला लिया। गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर 26 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। प्रभु श्री राम मंदिर क्षेत्र में भीड़ बढ़ने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने वैकल्पिक रूट जारी कर दिए हैं ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR की अवधि कम से कम 3 महीने और बढ़ाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि कई परिवार अपनी जानकारी अपडेट नहीं कर पा रहे, इसलिए समय बढ़ाना जनता के हित में होगा। इस बयान पर राजनीतिक बहस तेज हो गई।
अगले साल यूपी कैडर के 32 IAS अधिकारी और 26 PCS अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। इससे कई महत्वपूर्ण विभागों में बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार नए सिरे से प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है ताकि कामकाज प्रभावित न हो। यूपी में अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर बड़ा अभियान शुरू हुआ है। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। सरकार 30 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा का कहना है कि जो लोग बिना दस्तावेज के रह रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के कारीगरों से नकली पनीर बनाना सीखने वाले गिरोह की जानकारी सामने आई है। पहले ये पश्चिम यूपी में सक्रिय थे और अब पूर्वांचल में नए ठिकाने बना रहे हैं। खाद्य विभाग इन पर सख्त नजर रख रहा है ताकि नकली दूध उत्पादों को रोका जा सके। DBRAU के एक कॉलेज में परीक्षा के दौरान CCTV में शिक्षक छात्रों को बोल बोलकर नकल कराते दिखे। इसके बाद तुरंत पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया और जांच के आदेश भी दे दिए गए। यह मामला बोर्ड स्तर तक पहुंच गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में दिल के मरीजों को गोल्डन टाइम में इलाज देने की नई एक व्यवस्था शुरू हो गई है। डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि हार्ट अटैक मरीजों का 60 मिनट के अंदर सही उपचार हो सके। इससे मौत के मामलों में कमी आने की उम्मीद। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। कमिश्नर दीपक कुमार ने 11 थानों के प्रभारी बदल दिए हैं। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करवाने के लिए उठाया गया है। कई थानों में लंबे समय से बदलाव की मांग हो रही। उत्तर प्रदेश में ठंड की दस्तक तेज हो गई है। पछुआ हवाओं से तापमान तेजी से गिर रहा है और बरेली से कानपुर तक घना कोहरा छा गया है। लोगों को सुबह सुबह कम दृश्यता के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। अयोध्या में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर उत्साह चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर व्रत रखेंगे। पूरे शहर में सजावट और तैयारियों का माहौल है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई। यूपी सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप योजना शुरू की है। 60% सब्सिडी मिलेगी। किसान जल्दी आवेदन करें, इससे बिजली की बचत होगी और खेती में लागत कम होगी। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। किसान इससे आधुनिक खेती कर पाएंगे और अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे। यूपी में आंगनवाड़ी भर्ती शुरू हो गई है। 16,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल और शिक्षा बेहतर होगी। नौकरी पाने वालों को भत्ते और सैलरी मिलेगी। इस भर्ती से समुदाय में बच्चों के विकास और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी सरकार ने भवन निर्माण नियम में बदलाव किया है। अब 4 मीटर से कम चौड़ी सड़क वाले इलाके में भी बिल्डिंग बन सकती है। छोटे कस्बों और शहरों में घर बनाना आसान होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे रियल एस्टेट बढ़ेगा और निवेश बढ़ेगा। योगी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव किया है। टेलीमेडिसिन और डिजिटल रिकॉर्ड से मरीज घर बैठे इलाज पा सकेंगे। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला है। ICU इलाज से पहले भुगतान और फर्जी बिल रोकने की प्रक्रिया लागू हुई है। मरीजों का इलाज तेज और सुरक्षित हो। यूपी में छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप सुविधा शुरू हुई है। BA के स्टूडेंट 9,000 रुपए मानदेय पर काम कर सकते हैं। इससे उन्हें नौकरी का अनुभव मिलेगा। युवा अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। यह योजना रोजगार और शिक्षा दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दे रही है। मिशन शक्ति के तहत बेटी के साथ छेड़खानी करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान चल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नीतियां मजबूत की जा रही। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। 594 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी। ट्रायल चल रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार लाएगा। लंबी दूरी तय करने में समय और खर्च की बचत हो। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और दादरी लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए हैं। यूपी ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन रहा है। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह प्रदेश की आर्थिक मजबूती और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम है। यूपी रोडवेज बसों में ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिली है। यात्रियों को मोबाइल से बस की जानकारी मिलेगी। सीट रिजर्वेशन आसान हो जाएगा। यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। लोग अपनी यात्रा प्लान आसानी से कर पाएंगे। यूपी का मौसम बदल रहा है। उत्तर पूर्वी हवाओं का असर है। 26 से 28 नवंबर के बीच बारिश और ठंड बढ़ेगी। लोग गर्म कपड़े पहने और सड़क पर सावधानी बरतें। किसानों को मौसम की जानकारी अपने काम में ध्यान रखनी होगी। यह बदलाव खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है।
बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य उद्देश्य उन्हें प्रकृति, पर्यावरण और जीवन कौशल से जोड़ना है। इस तरह की शिक्षा बच्चों को जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और समाज के प्रति जागरूक बनाती है। इससे उनका समग्र विकास और सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। छात्राओं की पानी की बोतल में यूरिन मिलाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। 3 छात्रों पर केस दर्ज हुआ। यह घटना स्कूल सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। माता पिता और प्रशासन सतर्क रहें। SIR का दूसरा चरण जारी है। EF वितरण लगभग 99% तक पहुंच चुका है, लेकिन डिजिटलीकरण केवल 33.45% पर है। इसका मतलब है कि भौतिक वितरण हुआ है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया धीमी है। प्रशासन को डिजिटल अपनाने और डेटा अपडेट करने पर तेजी लाने की जरूरत है। RSS बाल स्वयं सेवकों के पथ संचलन में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई। यह कार्यक्रम अनुशासन, उत्साह और सेवा भाव को दिखाता है। आयोजन में शामिल लोगों का उत्साह और श्रद्धा समाज में सकारात्मक संदेश फैलाती है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में सहयोग और सामूहिक कार्य की भावना को बढ़ावा देते हैं। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज को करोड़ों का बजट मिला है, लेकिन अस्पताल में कई शौचालय बंद हैं। मरीज और लोग सुविधाओं के लिए परेशान हैं। अस्पताल की बेसिक सुविधाओं का अभाव प्रशासन की प्राथमिकता का सवाल उठाता है। जनता की सुविधा के लिए तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर देते हैं। महेश त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग अनुकरणीय हैं। उनका जज्बा और सेवा भाव समाज में प्रेरणा देता है। लोग उनके प्रयासों से सीखते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही थी और बड़े अधिकारी प्रयागराज में मौजूद थे, लेकिन काल्विन अस्पताल की OPD समय से पहले ही खाली रही। इसका मतलब है कि प्रशासनिक निगरानी के बावजूद जमीन पर सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। मरीजों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। सहायक परिचालक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि योग्य उम्मीदवार ही पदों पर आएं। अभ्यर्थियों को समय रहते दस्तावेज तैयार करने चाहिए। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनती है। शाहजहांपुर में ई-बसों के ग्रामीण रूट बंद कर दिए गए हैं। अब बसें केवल शहरी क्षेत्रों में चलेंगी। निदेशालय के निर्देश का मकसद संसाधनों का सही उपयोग और संचालन को बेहतर बनाना है। ग्रामीण लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने शहरी सुविधाओं पर फोकस बढ़ाया है। अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM योगी ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यह कानून और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है। राज्य में अनुशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी रखेगा। नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी में 2040 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी यान भेजने की तैयारी चल रही है। राज्य मंत्री ने बताया कि भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। यह युवाओं और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाएगा। राज्य विज्ञान और तकनीक में भी प्रगति करेगा। आज CJI गवई रिटायर होंगे। सोमवार को नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत शपथ लेंगे। न्यायपालिका में यह नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। नए CJ के आने से फैसलों में बदलाव और प्रशासनिक सुधार की उम्मीद है। यह बदलाव न्यायपालिका के संचालन को अधिक प्रभावी बनाएगा। यूपी में वरिष्ठ अधिकारियों के बम्पर पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार जान सकते हैं कब आवेदन करना है और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। यह योग्य अधिकारियों के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा मौका है। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें। आज से यूपी का मौसम बदलने वाला है। ठंडी और बर्फीली हवाएं बढ़ेंगी। लोगों को स्वास्थ्य और यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खासकर बुजुर्ग और बच्चे मौसम के बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर में SIR के तहत 3 लाख का सत्यापन हुआ। 93,000 डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाए गए। यह चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का प्रयास है। मतदान प्रणाली में सुधार से लोकतंत्र मजबूत होगा और भरोसा बढ़ेगा। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। 10 से ज्यादा शादी समारोह टल गए। इससे स्थानीय व्यापार और सामाजिक आयोजनों पर असर पड़ा। प्रशासन और व्यापारियों को समाधान निकालना होगा ताकि विकास और सुविधा दोनों संतुलित। 25 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान हुआ है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सभी बंद रहेंगे। शासन ने आदेश जारी किया ताकि नागरिक अपने कार्यक्रम तय कर सकें। लोग छुट्टी का सही इस्तेमाल। 25 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान हुआ है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस सभी बंद रहेंगे।